ईरानी मीडिया की अली लारेजानी को शहीद करने के इसराइली दावों की तरदीद। कुछ देर बाद अली लारेजानी का पैगाम जारी किया जाएगा। ईरानी मीडिया की जानिब से यह कहा गया है, इसराइली फौज ने ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी को निशाना बनाने का दावा किया था। इसराइली फौज की जानिब से यह दावा किया गया था कि उन्होंने ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी को शहीद कर दिया है, लेकिन ईरानी मीडिया की जानिब से अली लारेजानी को शहीद करने के इसराइली दावों की तरदीद कर दी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुछ देर बाद अली लारेजानी का पैगाम जारी किया जाएगा। ईरानी मीडिया की जानिब से ये बिल्कुल वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि कुछ देर बाद अली लारेजानी का पैगाम भी जारी किया जाएगा। ईरानी मीडिया की अली लारेजानी को शहीद करने के इसराइली दावों की तरदीद। इसराइली फ़ौज ने ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी को निशाना बनाने का दावा किया था। सिंध हुकूमत ने पीपल्स बस सर्विस के तहत ईवी बसों के नए रूट्स का आगाज़ कर दिया है। गुलशन मीमार से टावर तक 42 किलोमीटर के फासले पर सफ़र का किराया कितना होगा और कौन सी सहूलियात मुयसर होंगी, इसी पर मजीद जानेंगे नुमाइंदा समा काजी हसन से, जो इस वक्त पीपल्स बस सर्विस के ऑपरेशनल इंचार्ज अब्दुल शकूर के हमरा मौजूद हैं। हसन, बताइएगा। शहर कायद में आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए आज गुलशन मीमार से टावर तक का ई बस सर्विस का आगाज़ कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ ऑपरेशन मैनेजर जो है पीपल बस सर्विस अब्दुल शकूर मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि इस बस में क्या खुसूसियात है और इसका किराया क्या रखा जाएगा। इब्तदाई तौर पर हम इसमें 12 बसेस ऐड कर रहे हैं। ये ईवी बसेस हैं जो कि अभी रिसेंटली हमने इम्पोर्ट की हैं सिंध गवर्नमेंट ने, और ये जैसे ही आई हैं पोर्ट से फ़ौरन ही मिनिस्टर साहब ने कहा कि इनको चलाएं। तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट ये बसेज़ हैं और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक एयर कंडीशन, माहौल दोस्त तमाम की तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। हम अभी जा रहे हैं और इसमें देखते हैं कि क्या सिलसिला है। तो क्या इसमें शकील साहब सहूलियात बस में हमें फराहम की जाए? जी देखें, इसमें वो तमाम सहूलियातें जो कि आप यूरोप में देखते हैं, दुबई में देखते हैं। इसमें एयर कंडीशन है, इसमें मोबाइल चार्जिंग यूनिट्स हैं, इसमें वाईफाई है, स्क्रीन्स हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात ये ट्रैक कर सकता है, कोई भी आम आदमी हमारी मोबाइल ऐप पर इन गाड़ी को ट्रैक कर सकता है। गुलशन मीमार से टावर तक का 42 किलोमीटर का ये रास्ता है। इसके 2 स्लैब्स हैं। 15 किलोमीटर तक आप 80 रुपये देंगे और 115 किलोमीटर के बाद आपका सेकंड स्लैब शुरू हो जाएगा 120 रुपये। कोई किराया इजाफा नहीं हुआ, उसी किराए में आवाम इसमें सहूलत मैसर होगी। बिल्कुल। अब्दुल शकूर साहब जो पीपल्स बस सर्विस के जो इंचार्ज हैं, इनका यही कहना है कि इब्तदाई तौर पे किराया वही है जो पहले ही से ही पीपल्स बस सर्विस शुरू किया है, और ये जदीद सहूलियात से जो बस है ये तकरीबन 42 किलोमीटर का फ़ैसला तय करके गुलशन मीमार से टावर पहुँचेगी। जी, ईद उल फितर की आमद है और उसकी जो हैं वो खूब ज़ोरों पर हैं और बाज़ारों और मार्केट्स में रश बढ़ने लगा है। कपड़े, मेकअप और चूड़ियों के स्टॉल्स पर गहमा गहमी देखी जा रही है। कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी, झुमकों, जबकि सेट्स और बैग्स की ख़रीदारी भी ज़ोरों शोर से जारी है। अपनों में ईद मनाने के लिए रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी गहमा गहमी है। कराची से फरवा अली हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से वेल्डिंग एंड्रयूज़ मौजूद हैं, सालिक नवाज़ भी लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे, फैसलाबाद से यूसुफ चीमा, मुल्तान से मुकरम खान, पिशावर से शहाबुर रहमान और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया उमर आसिफ ने। सबसे पहले रुख करेंगे शहर कायद का। फरवा हमारे साथ मौजूद हैं वहाँ। फरवा, बताइएगा, अब तो 2-3 दिन ही कहा जा सकता है रह चुके हैं, चूँकि ईद या जुम्मे को हो सकती है या हफ्ते को हो सकती है, तो कैसी गहमा गहमी देख रही हैं? लोग कितने पुरजोश हैं ईद की तैयारियों को लेकर? जी फरवा। बिल्कुल, ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं क्योंकि कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं ईद में, और कराची के हर बाज़ार में जो ईद के रंग हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद मार्केटों में मौजूद है। जितना रश रात में है उतना ही रश जो है वो इफ्तारी से पहले भी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ख़वातीन चाहती हैं कि उनके तीनों दिन के जोड़े, सैंडल, ज्वेलरी, तमाम जो चीज़ें हैं वो एक साथ जो है वो जमा हो जाएँ ताकि वो उनको ईद वाले दिन कोई परेशानी ना हो। तो एक एक चीज़ जो है वो मैच की जा रही है, एक एक चीज़ सबसे खूबतर लगने की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त भी हम मीना बाज़ार की दुपट्टा गली में मौजूद हैं और यहाँ भी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ख़वातीन का रश भी बढ़ रहा है और हर कोई चाहता है कि उनका जो दुपट्टा है वो दीगर ईद के जोड़ों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मैच कर जाए और बाकी लोगों से, बाकी ख़वातीन से, क्योंकि एक कॉम्पिटिशन तो चलता है ईद पे ख़वातीन के दरमियान, तो उनसे मुनफरिद हो। तो कोई गोटा किनारे लगा रहा है, तो कोई सितारों से अपने दुपट्टे को सजा रहा है, पीको करवाई जा रही है, रंगवाया जा रहा है। तो बड़ी खूबसूरत माहौल है कराची के बाज़ारों में। और ना सिर्फ ये इस बाज़ार की हालत है, कराची के जिस बाज़ार में भी जाएंगे इसी तरीके से आपको रौनक ही रौनक मिलेगी। जी
ठीक है, कराची में रौनक ही रौनक नज़र आ रही है। लाहौर का रुख करेंगे, वेलरिंग हमारे साथ मौजूद हैं। वेलरिंग, फरवा बता रही हैं कि ख़वातीन ने 3 दिन के जोड़े बनाने की तैयारी कर रखी है। ख़वातीन तो खुश होंगी, लेकिन मर्दों की जेब खासी जो है इस पर भारी पड़ती है ये तैयारी। तो ख़वातीन की भी बताइए कि कितनी वो पुरजोश हैं, और मर्दों का भी बताइए थोड़ा सा। जी बिल्कुल, वक्त कम और मुकाबला सख्त है, और जैसे आपने पहले भी कहा कि 2 से 3 रोज बाकी रह गए हैं, तो देखा जा रहा है कि इफ्तार के बाद तो गहमा गहमी होती ही है बाजारों में, लेकिन लाहौर के बाजारों में इफ्तार से पहले भी काफी ज्यादा गहमा गहमी है। खवातीन घर से बाहर निकली हैं और ईद के जोड़े तो 3 दिन के हो गए हैं, लेकिन सबसे मुनफरिद और दिलकश लगने के लिए अच्छी ज्वेलरी का होना भी बहुत जरूरी है। तो खवातीन देखा जा रहा है कि अपने ड्रेसेस के साथ जो है वो बड़े झुमके जो है वो देख रही है, इसके साथ साथ छोटे सेट्स और कुछ नेकलेस वगैरह भी देख रही है। जहां तक आपने मर्दों के हवाले से पूछा, तो मर्द जो काफी ज्यादा मायूस मुझे दिखाए जा रहे हैं, बड़े मासूम लग रहे हैं कि बच्चे उन्होंने पकड़े हुए हैं, इसके साथ शॉपिंग बैग्स पकड़े हैं। अपनी तो तैयारी उन्होंने नहीं की, लेकिन अपनी बहनों की, अपनी बेगम की शॉपिंग वो जरूर करवा रहे हैं। कहीं जूतों की दुकानों पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि खवातीन का ये भी है कि जो 3 दिन के जोड़े हैं तो 3 दिन के जूते भी होने चाहिए। किसी को खुद से लेने हैं तो किसी के हील वाला जूता लेना है, क्योंकि सबसे मुनफरिद लगना है, सबसे दिलकश लगना है। ये ना हो कि किसी का जोड़ा मेरे साथ मैच हो या किसी की जूती मेरे साथ जो है वो मैच हो जाए। इसलिए सबका यही है कि सबसे अलग जोड़ा मेरा हो, ताकि ईद के 3 दिन जब दावतों पे हम जाए तो सबसे खूबसूरत हम ही दिखे। तो देखा जा रहा है कि लाहौर के बाजारों में खवातीन के साथ मर्द तो नजर आ रहे हैं, लेकिन मर्द के सिर्फ जब वो जेब खाली हो रही है, बच्चों को संभाल रहे हैं, इसके साथ साथ खवातीन के जब वो शॉपिंग बैग्स थामे हुए हैं। ये ड्यूटी भी वेलरिंग यकीनी तौर पर बहुत ज़रूरी है। मर्दों की ये ड्यूटी भी ज़रूरी है, चूँकि ईद का मौका है, खुशी का मौका है, और ये खुशी के साथ ही मनाया जाना चाहिए। लाहौर से सीधा आपको लिए चलते हैं मुल्तान, जहाँ पर मुकर्रम खान हमारे साथ मौजूद हैं। मुकर्रम, बताइएगा मुल्तान के जो बासी हैं वो कितना इंजॉय कर रहे हैं शॉपिंग को, और कितने पुरजोश हैं, कैसी गहमा गहमी नज़र आ रही है बाजार में? बिल्कुल, मैं इस वक्त गुलगश्त बाज़ार में मौजूद हूँ और ईद उल फितर में अब 2 से 3 रोज़ बाकी हैं, तो बाज़ारों में जो है वो रश जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आज गर्मी की शिद्दत भी कुछ कदरे ज़्यादा है, और लेकिन जो लोग हैं, शहरी हैं, ख़वातीन हैं, वो मौसम की परवाह किए बगैर जो वो बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, और उनकी यही कोशिश है कि पहले, दूसरे और तीसरे रोज़ के जो कपड़े हैं, जूते हैं, ज्वेलरी है, इस समय दीगर जितना भी सामान है उनको जो है वो जल्द से जल्द ख़रीद लिया जाए, क्योंकि अब अगले 1 या 2 दिन के अंदर बाज़ारों में इतना रश हो जाना है कि यहाँ पे जो है वो फिर गुजरने की जगह तक नहीं रहनी। और जो अफ्तारी के बाद जो यहाँ पर रश होता है हर बाज़ार में, मुल्तान के चाहे वो हुसैना गाई बाज़ार हो, कैंट बाज़ार हो, गुलशन मार्केट हो, उसके साथ साथ गर्देदी मार्केट हो, हर जगह पे जो है वो एक रश जो है वो दीदनी होता है। इस वक्त भी एक गुलशन मार्केट में ख़वातीन अपने बच्चों, अपने जो है वो फैमिली के हमरा यहाँ पर मौजूद हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, दुपट्टे पीको कराए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है कपड़े, कोई जूते मैचिंग किए जा रहे हैं, ज्वेलरी मैच की जा रही है। तो ख़वातीन की तो कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद ली जाएं, और जो मर्द हजरात हैं बिल्कुल, उनकी ये सिलसिला तो चांद रात तक चलेगा। मुल्तान के बाद हम चलते हैं पेशावर, जहां पर हमारे नुमाइंदे शहाबुर रहमान मौजूद हैं, जो आपको दिखाएंगे वहां पर कैसी गहमा गहमी है। शहाब, ये बताइए कि पेशावर में कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप? दूसरा, ख़वातीन की तो जो तैयारी है वो चांद रात तक चलनी है, कभी मैचिंग जूते और कभी जो है ना ज्वेलरी की। बच्चों का भी खुसूसी बताइए, चूँकि ईद जो है वो बच्चों के लिए बहुत एक अहम त्यौहार होता है। बच्चे कितने पुरजोश हैं और क्या तैयारी कर रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल पेशावर में गुज़िश्ता कई दिनों से मौसम काफ़ी खुशगवार भी है, और इसी खुशगवार मौसम का फ़ायदा उठाते ही पेशावर के जितने भी शहरी हैं उन्होंने आज सुबह बाज़ारों का अपने बच्चों समेत रुख किया है, और खुसूसी तौर पर बच्चों के लिए मुनफरिद कपड़े, जूते, सब कुछ जो है वो ख़रीदने में मसरूफ़ है। और इसी के साथ जिनके वालिदैन हैं वो अपने लिए भी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन बच्चे जो है उनकी ईद होती है, वो अपने मनपसंद की जो चीज़ें हैं वो उसको देखने के लिए यहाँ पर आते भी हैं, उसको ख़रीदते भी हैं, और पूरा दिन जो है ये लोगों की सड़कों पर, बाज़ारों में गहमा
गहमी नज़र आती है। और इफ्तारी के बाद तो काफ़ी ज़्यादा जितने भी मुख्तलिफ बाज़ार है वहाँ पर रश शुरू हो जाता है। पेशावर में ज़्यादातर लोग जो है वो दीगर शहरों से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर रिहाइश पजीर होते हैं, तो ईद के दिन जब करीब आते हैं तो वो उनका ज़्यादातर रश यहाँ पर बाज़ारों में नज़र आता है और अपने लिए और अपने प्यारों के लिए यहाँ से ख़रीदारी करते हैं और महंगाई का शिकवा भी करते हैं। लेकिन ईद है, ईद मनानी है, तो अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छी चीज़ें जो है वो ख़रीदने में यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो मसरूफ़ है। रिवायती पेशावरी चप्पल वेस्टकोट्स उसकी ज़्यादातर जो है वो मांग यहाँ पर पड़ चुकी है और जितनी भी ख़वातीन है वो यहाँ पर रिवायती शॉल्स वो ख़रीदने में मसरूफ़ है और अपने साथ अपने जितने भी दीगर शहरों में जितने भी उनके दोस्त हैं उनको लिए भी यहाँ से चीज़ें ख़रीद रहे हैं और उनको यहाँ से बेच भी रहे हैं। हमारे यहाँ पर जितने भी शहरी हैं उनसे हमारी बात भी हुई है, उनका ये कहना है कि ज़्यादातर दीगर शहरों में जितने लोग हैं पेशावरी चप्पल ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, तो उसको ऑर्डर पर यहाँ पर उन्होंने बनवाए हैं और वो अब यहाँ से पेशावर हो और पेशावरी चप्पल ना हो तो ईद का मज़ा नहीं रहेगा। आप शहाब हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ईद की तैयारियों की हमने कुछ बात कर ली, अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिन्होंने ईद मनाने के लिए अपने प्यारों के पास जाना है। इस्लामाबाद से उमर आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं जो बस अड्डे पर मौजूद हैं। चूँकि जैसे ही ईद करीब आती है तो जो ईद मनाने के लिए अपने प्यारों की तरफ, अपने घरों, आबाई घरों की तरफ जाते हैं लोग, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है ये उमर से जानेंगे। उमर बताइएगा, रश नज़र आ रहा है या फिर अभी लोग इंतज़ार में हैं कि चांद रात को निकलेंगे, कल निकल जाएंगे? देखिए, मैं सिर्फ फैज़ाबाद अड्डे पे मौजूद हूँ। ये जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा बस अड्डा है जहाँ मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट रवाना होती है। लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे इस टाइम मौजूद है, जो खासकर जो तलबा है नज़र आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नौकरी करते हैं यहाँ पे पहुँचे हुए। हर एक यही कहना है कि ईद तो अपने के दरमियान ही अच्छी लगती है और जल्दी इसलिए जा रहे ताकि मजीद वक्त जो है अपने घर वालों के साथ गुजारा जाया जा सके। लेकिन सबकी जानिब से एक शिकवा जो लाजमी देखने को मिल रहा है कि जो लोकल ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनकी गाड़ियाँ जैसे लाहौर जाती है तो लाहौर के जो किराया है वो 200 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ अगर गुजरांवाला जाना है उसमें भी बढ़ा हुआ किराया मिल रहा है। कोयटा अगर आपने जाना है तो उसमें 1000 से 1200 रुपये किराया ज़्यादा है। तलबा का यही कहना है कि स्टूडेंट्स हैं इनके साथ तो कुछ रियायत की जाए। तो दीगर लोगों की जानिब से भी नजर आए जो देखते हैं कि अगर किराया ज़्यादा है तो 3-4 लोग आपस में मिलते हैं और एक गाड़ी बुक करा लेते हैं और उससे अपने आबाई इलाकों की जानिब जो है रवाना हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स वही एक बात करें कि अभी तो एक किराया ले रहे हैं, अगर मजीद पेट्रोल बढ़ जाता है तो आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर जो किराए मजीद भी बढ़ाए जा सकते हैं। जो दूसरी जानिब मुसाफिर कहते हैं जो ऊपर के पैसे हमें किराए में देने पड़े, अगर ट्रांसपोर्टर कुछ मेहरबानी करे तो ये पैसे जो है वो अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए कोई चीजें जो खरीद कर लेके जा सकते हैं। इस टाइम बड़ी तादाद में जो है नोटिस लेना चाहिए, यकीनी तौर पर किसी को भी ज्यादा पैसे चार्ज नहीं करने चाहिए। बस अड्डा जो है उसका हमने अहवाल जाना। लाहौर चलते हैं जहां पर रेलवे स्टेशन पे हमारे नुमाइंदा सालिक नवाज मौजूद हैं। सालिक बताइएगा, रेलवे स्टेशन पे क्या सूरत हाल है? टिकट्स मिल रही हैं लोगों को या फिर बुकिंग मुकम्मल हो चुकी है ईद तक की? इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर रेलवे स्टेशन पर और जहाँ तक बुकिंग का सवाल है तो वो चंद रोज़ कबल ही जो 90% ट्रेनों की टिकटें हैं वो बुक हो चुकी थीं। कुछ मुसाफिरों को टिकटें लेने में शिकायत का भी सामना है। इसके साथ साथ महकमे रेलवे की जानिब से ईद के मौका पर 4 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया था। जो लाहौर से पहली ईद स्पेशल ट्रेन कल कराची के लिए रवाना हुई थी वो अब से कुछ देर बाद कराची पहुंचेगी। इसी तरीके से कोयटा से भी ईद स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी और आखिरी जो चौथी ईद स्पेशल ट्रेन है वो 19 मार्च को शाम 5 बजे लाहौर पहुंचेगी। जबकि जो मुसाफिर हैं उनकी शिकायत जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेनों में सफाई के बेहतर इंतज़ामात नहीं हैं, इसके साथ साथ पानी ट्रेनों में मुयस्सर नहीं होता। तो मुसाफिरों ने रेलवे इंतज़ामिया से ये भी मुतालबा किया है कि ट्रेनों में सफाई के इंतज़ामात जो हैं उनको बेहतर किया जाए। जबकि मुसाफिरों के पुराना मुतालबा के सफाई के इंतज़ामात होने चाहिए। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।